Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let f be a polynomial function satisfying f of x square minus x f of x is equal to x to the power 4 multiplied by x square minus 2 for all x belongs to R plus which of the following is correct? F is an even function, f is an odd function, third one is limit x tends to infinity, f of x divided by x cube is equal to 1. Limit x tends to infinity, f of x divided by x square minus x exists and is equal to नॉन ज़ीरो क्वांटिटी। तो हमको यहाँ से क्या करना है, देखिए हमको एक पॉलिनोमियल जो है वो दिया हुआ है जो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं कोई भी फंक्शन एफ इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कब होगा एफ, जब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। एंड एफ इज ऑड फंक्शन, कब होगा ऑड फंक्शन, अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इसके इक्वल हो जाए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए तब। एंड यहाँ पे हमारे पास में इफ एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल देन इसका फॉर्म क्या होगा, यहाँ से ये हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ से ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इस तरीके से हमारे पास में कितना होगा, ए एन तक होगा, ये हमारे पास बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है एक एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस है। अब देखिए सबसे पहला टास्क हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स है, ये किसके इक्वल है, एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसकी अगर टोटल हम अगर पावर देखें, अगर टोटल हम डिग्री देखें यहाँ पे इसकी, तो ये कितनी बन रही है, ये हमारे पास बन रही है 6। अब यहाँ अगर हमारे पास में हम एफ ऑफ एक्स को क्या लें कि इसकी डिग्री क्या बन जाए, 6 बन जाए। तो देखिए स्क्वायर है, एफ के अंदर अगर हम एक्स स्क्वायर रख रहे हैं तो पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए 2 अगर ऑर्डर की 2 डिग्री की है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्क्वायर रखने पे 4 डिग्री की हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमको 6 डिग्री चाहिए तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कितनी होनी चाहिए, ये हमारे पास 3 होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से बोला कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमने अज्यूम कर लिया है, एफ ऑफ एक्स क्या है, यह है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, हमने ये अज्यूम कर लिया। अब हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया। तो इक्वेशन हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में हमने रखा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा, क्यूब है प्लस बी यहाँ से एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस सी यहाँ से एक्स स्क्वायर है और प्लस डी है, ये है हमारे पास में। और माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है, माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी है, ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारे पास एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो एक्स टू द पावर यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे बी एक्स टू द पावर 4 प्लस यहाँ से सी एक्स स्क्वायर प्लस डी और यहाँ से माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ए एक्स टू दी पावर 4 माइनस बी एक्स टू दी पावर 3 हो जाएगा एंड यहाँ से प्लस ये हो जाएगा हमारे पास सी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव के साथ ही आएगा सी एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6 माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स टू दी पावर 6 ए एक्स टू दी पावर 6 है, यहाँ पे प्लस बी माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा बी माइनस ए एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ से हो जाएगा बी एक्स क्यूब हो जाएगा
फिर यहाँ पे देखिए सी एक्स स्क्वायर से सी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ से हमारे पास माइनस का डी एक्स और प्लस का डी, दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 4 है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो ए का वैल्यू तो 1 आया। अब एक्स टू द पावर 4 का क्या है कोफिशिएंट, -1 है, तो ये बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आना होगा, 0 आना होगा। और सिमिलरली हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो बी का वैल्यू तो 0 ही आएगा। अब डी का वैल्यू भी 0 आएगा, तो हमारे पास सी क्या हो सकता है, अब सी के बारे में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हम सी बिलोंग्स टू आर बोल सकते हैं, सी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने बोला जो हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल वो क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एक्स क्यूब, और यहाँ से कितना आ जाए, एक क्या, ए का वैल्यू तो हमने 1 रख दिया, बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू हमारे पास में कितना है, आर है। तो यहाँ से हमने देखा यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से सी एक्स। अब यहाँ से कितना आ गया, सी और सी के साथ कितना है एक्स है, और डी के साथ कितना है 0 है, तो एफ एक्स ये आ गया हमारे पास में। देखिए ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स आ गया हमारे पास में, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो जो कंस्टेंट्स हमको गिवन है उनका हम देख सकते हैं, उनके बारे में हम देख सकते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखा, तो यहाँ से कितना हो गया माइनस एक्स का क्यूब, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे सी माइनस एक्स, तो यहाँ से कितना हो गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया ये। तो यहाँ से कितना आ गया, ये हमारे पास में ऑड फंक्शन आ गया। तो सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, ट्रू है, यानी कि सबसे ये जो बी बी ऑप्शन है हमारा ये ट्रू है। उसके बाद में सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन है हमारे पास में लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से हमारे पास कितना है एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब है। तो एफ ऑफ एक्स कितना हुआ, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस सी एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स से एक्स को कैंसिल आउट किया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो 1 आ गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है सी ऑप्शन वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अगेन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, और माइनस का कितना है हमारे पास में 1 है, माइनस का एक्स है सॉरी, तो माइनस का कितना है एक्स है, तो यहाँ पे हमने बोला माइनस एक्स है, यह है हमारे पास में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास कितना है एक्स क्यूब प्लस सी एक्स है, उसके बाद में माइनस यहाँ से एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले लिया हमने, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे सी अपॉन एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सी अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ से ये हमारे पास बन गया। अब देखिए यहाँ से हमने अगर रखा तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट ये इसने बोला है इज इक्वल टू नॉन जीरो क्वांटिटी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एग्जिस्ट तो कर रही है बट नॉट जीरो जीरो आएगा, वो नॉन जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। सो बी एंड सी ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।